प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स सब्जेक्ट्स कोड EL 301 में चैप्टर 3 पावर एम्पलीफायर के टॉपिक कम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर एंड फेस इन्वर्टर पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर देखिए, आप क्लास ए एम्पलीफायर के बारे में आपने पढ़ा कि उसमें पावर लॉसेस ज़्यादा होते हैं और एफिशिएंसी कम होती है, तो उसकी जगह हमने क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर को यूज किया, जिसमें पावर लॉसेस कम होते हैं, यानी पावर बढ़ जाती है आउटपुट पर और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, जस्ट डबल हो जाती है क्लास ए की तुलना में। परंतु क्लास बी एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर के जीरो क्रॉसओवर पॉइंट के पास 0.7 वोल्ट इनपुट पर दोनों ट्रांजिस्टर के से नीचे चले जाने के कारण, दोनों ट्रांजिस्टर के नीचे चले जाने के कारण वहाँ पर वो कंडक्ट नहीं करते हैं। यानी उस टाइम जब उसको 0 पॉइंट पे ऑफ होना चाहिए था, उससे पूर्व ये ऑफ स्टेट में चला जाता है, कट ऑफ रीजन चला जाता है। ऑन से जो ऑफ में जा रहा है वो भी कट ऑफ में चला जाता है, और जो ऑफ स्थिति से ऑन आना चाहता है वो भी कट ऑफ रीजन में होता है, जिससे वहाँ क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन घटित होता है। इस क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन को ख़त्म करने के लिए क्लास ए बी कन्फिगरेशन का यूज करते हैं, जिसमें आउटपुट साइकिल से वो पॉजिटिव हाई साइकिल से अधिक फेस के लिए, यानी 180 डिग्री से अधिक फेस के लिए और 360 डिग्री से कम फेस के लिए प्राप्त होते हैं, जिससे जीरो क्रॉस ओवर पॉइंट पर भी ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में बना रहता है, जिससे वो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन खत्म हो सके और जो पावर लॉसेस हो रहे हैं वो घट सके, अधिक पावर हमें आउटपुट पर प्राप्त हो सके। ये क्लास ए बी पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन के लिए घटित होता है। परंतु वहाँ पर क्लास ए बी के अंदर अगर हम इनपुट बायस वोल्टेज को बढ़ा देते हैं किसी युक्ति द्वारा, जैसे डायोड्स लगा दिए दो इनपुट साइड में, जिससे ट्रांजिस्टर पर इनपुट बायस वोल्टेज 0.7 वोल्ट से अधिकतम बनी रहती है जीरो स्टेट पर भी, जिससे वो डिस्टोर्शन, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन आउटपुट पर नज़र नहीं आता है और पावर अधिक प्राप्त होती है। अब कम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर में जो सेंटर टेप ट्रांसफर यूज कर रहे थे उनको बिल्कुल हटा दिया जाता है। उसके स्थान पर केवल मैचिंग पावर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, और स्टार्टिंग में जैसे बाइसिंग के लिए रजिस्टर यूज हो रहे थे क्लास ए में, क्लास बी में, यहाँ पर डायोड का यूज करके इनपुट बायस वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं बेस एमिटर वोल्टेज की जगह के साथ में, जबकि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर के कारण जो हेवी सर्किटरी बन रही थी वो घट जाती है, और स्ट्रे मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो ट्रांसफॉर द्वारा घटित होता है या जो ट्रांसफर के कारण जो डिस्टोर्शन होते हैं वो भी आउटपुट सिग्नल पर घटित नहीं होते, उनका इफेक्ट प्रभावित कम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर में नहीं हो पाता, क्योंकि हमने जब ट्रांसफर यूज ही नहीं किया तो इसका
इफेक्ट भी नहीं होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर असल में क्या है, ये एक डायलिंक्टेड पेयर का ही रूप है जिसमें दो मैचिंग पावर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। और जबकि फेस इन्वर्टर क्या होता है, फेस इन्वर्टर पुश पुल एम्पलीफायर के जो स्टार्ट में जो ट्रांसफॉर्मर यूज करता है, सेंटर टेपिंग ट्रांसफॉर्मर, वो इनपुट सिग्नल को दो भागों में बांटता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल। यानी इनपुट सिग्नल को 180 डिग्री एक साइकिल का देता है और आउट ऑफ फेस अगले हाफ साइकिल को प्रदान करता है, जिसमें दोनों में 180 डिग्री का डिले रहता है, यानी फेस डिफरेंस रहता है। ये फेस इन्वर्टर का काम होता है, जो पुश पुल एम्पलीफायर के स्टार्टिंग में ट्रांसफर द्वारा प्रदान किया जाता है। फेस इन्वर्टर असल में एक ट्रांसफर द्वारा फेस को उलट देने की क्रिया है, यानी 180 डिग्री से फेस को बदलना का काम जो करता है वो युक्ति फेस इन्वर्टर कहलाती है। चलिए आगे इसको और गहराई से पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर सर्किट में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है उसमें बैलेंस सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर उसकी डिजाइन में यूज होता है। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, नहीं सबसे बड़ी हानि है क्लास बी एम्पलीफायर में, जिससे सर्किट की जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी महंगी हो जाती है और सर्किट भी हेवी होता है ट्रांसफॉर्मर के कारण। क्लास बी एम्पलीफायर की एक दूसरा रूप यूज किया करते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर, जिसमें ट्रांसफर का यूज नहीं होता और बिना ट्रांसफर के कारण ये कॉम्प्लीमेंट्री या मैचिंग पावर ट्रांजिस्टर का इनमें जोड़ा इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर के नाम से भी इनको संबोधित किया है। तो इसका पूरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग है पूरक और सिमेट्री का मतलब है एक दूसरे के समान, एक जैसे, एक दूसरे के समान और एक दूसरे के पूरक पावर ट्रांजिस्टर यहाँ यूज हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर, जिसमें ट्रांसफॉर्मर का यूज नहीं होता है। क्योंकि यहाँ ट्रांसफर का एम्पलीफायर सर्किट में यूज नहीं हो रहा, जिससे ये सर्किट बहुत छोटा हो जाता है, जबकि आउटपुट हमें पहले ही जो प्राप्त होती क्लास बी एम्पलीफायर में, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री क्लास बी एम्पलीफायर में भी उतनी आउटपुट हमें प्राप्त होगी। और साथ ही ट्रांसफॉर्मर न होने से यहाँ स्ट्रे मैग्नेटिक इफेक्ट्स यानी चुंबकीय फैलाव का जो प्रभाव है वो प्रकट नहीं होता, न ही ट्रांसफर का डिस्टोर्शन आउटपुट सिग्नल पर की क्वालिटी पर असर डाल पाता है। ट्रांसफॉर्मर लेस क्लास बी एम्पलीफायर सर्किट का जो चित्र है नीचे इसमें दे रखा है सामने, ये असल में वो ही है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर का एक सर्किट डायग्राम है। ये इसको नाम दिया क्लास बी ट्रांसफॉर्मर लेस आउटपुट स्टेज। इसमें चित्र में दिखा रखा है इनपुट सिग्नल साइन वेव है और आउटपुट में जो ट्रांजिस्टर 1 है ऊपर वाला उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट पे आता है जो लोड आरएल पे प्रकट होता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल वो प्रकट होता है ट्रांजिस्टर 2 के बाद और एज ए नेगेटिव हाफ साइकिल आरएल पर प्रकट होता है, लोड आरएल पर। लोड आरएल एक लोड स्पीकर भी हो सकता है जो एक सिंबल आरएल से दर्शा रखा है इसको, क्योंकि ये ऑडियो एम्पलीफायर होते हैं उनमें इनका यूज होता है, और वहाँ लोड होता है लोड स्पीकर और उसका यहाँ सिंबल दे रखा आरएल। क्लास बी एम्पलीफायर सर्किट्स जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं, दोनों ट्रांजिस्टर हाफ साइकिल का प्रयोग करते हैं, जिससे क्लास बी एम्पलीफायर की जो गेन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है क्लास ए टाइप की तुलना में। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि ये क्रॉसओवर डिस्टोर्शन से पीड़ित होता है।
क्योंकि यहाँ पर RB1 और RB2 जो बाइसिंग रजिस्टर लगा रखे हैं वो डायोड्स अगर इसको बदल दिया जाए तो ये क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन को ख़त्म कर देता है। इनपुट बायस वोल्टेज बेस एमिटर सर्किट पर बढ़ जाती है, यानी इनपुट पे बेस इनपुट पे बढ़ जाती है, जिससे क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन घट जाता है। जब हमें पता है ट्रांजिस्टर लगभग 0.7 वोल्ट्स बेस टू एमिटर के मध्य होता है तो ये कंडक्शन स्टार्ट करता है, यानी ऑन हो जाता है। और एक प्योर क्लास बी एम्पलीफायर में आउटपुट ट्रांजिस्टर पे ऐसा बायस नहीं होता है जिससे ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन प्रकट करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आउटपुट वेवफॉर्म जो 0.7 वोल्ट से नीचे आती है वो वापस प्रोड्यूस नहीं होती दोनों ट्रांजिस्टर द्वारा आउटपुट के ऊपर। यानी सीधी सी बात है, आउटपुट वेवफॉर्म जब 0.7 वोल्ट से नीचे जाती है दोनों ट्रांजिस्टर से तो वो प्रकट नहीं हो पाती आउटपुट के ऊपर और वो डिस्टॉर्शन के रूप में नजर आती है। और इसकी कारण जो इनपुट सिग्नल इस पे पहुंच रहा है उससे ये ना तो स्टॉप और स्टार्ट कंडक्टिंग स्टेट में नहीं आ पाता है, जीरो क्रॉस ओवर पॉइंट पर। इसका मतलब हुआ ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगर दोनों ट्रांजिस्टर 0.7 वोल्ट पर एरिया में है तो वो कंडक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं और वो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन के रूप में दिखता है आउटपुट पर। और इस स्थिति में दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होते हैं सेम टाइम पर। इस क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को हटाने के लिए क्लास बी एम्पलीफायर में स्मॉल वोल्टेज सोर्स इनपुट बायस के रूप में ट्रांजिस्टर पर अप्लाई करना आवश्यक होता है, जिससे ये कट ऑफ रीजन से बाहर हो जाएं, थोड़ा ऊपर हो जाएं, जिससे ये एक्टिव पोजीशन में रहे यानी ऑन स्टेट में बने रहें, जिससे क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन हट जाए। उसके लिए हम जो आउटर सोर्स इनपुट पर लगाते हैं वो होता है डायोड बायस्ड सर्किटरी, जो इनपुट ट्रांजिस्टर के लगाई जाती है, इसलिए इसका नाम होता है क्लास ए बी एम्पलीफायर सर्किट। ये संभव नहीं है एडिशनल वोल्टेज सोर्स लगाना, इसलिए इसको एडिशनल सिलिकॉन डायोड्स बायस के रूप में पी इंजेक्शन ट्रांजिस्टर के आगे लगाए जाते हैं ताकि वो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को ख़त्म कर सकें और बायस वोल्टेज जो इनपुट बेस पर अप्लाई होती है वो 0.7 से अधिक बनी रहे और ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन स्टेट के करीब रहे, ऑफ 0 पॉइंट के करीब जाते हुए भी वो ऑफ स्टेट में ना हो। तो ये था हमारा कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर, और इसका यूज़ क्यों किया वो बता चुका हूँ मैं कि ये दोनों ट्रांजिस्टर पावर ट्रांजिस्टर मैचिंग टाइप होने चाहिए और साथ ही इस पर बाइसिंग वोल्टेज अप्लाई करके सिलिकॉन डायोड्स द्वारा या अदर सोर्स द्वारा उसका 0.7 वोल्ट से ऊपर रखते हैं ताकि कट ऑफ रीजन से वो थोड़ा ऊपर रहे और डिस्टॉर्शन क्रॉस ओवर के रूप में जो आता है वो प्रकट ना हो, जिससे अधिकतम पावर आउटपुट में प्राप्त हो और तथा एफिशिएंसी भी बढ़ जाए। अब बात करते हैं फेस इन्वर्टर की। जैसे मैंने पहले बता दिया कि क्लास बी के अंदर जो सेंटेटेड ट्रांसफॉर्मर यूज होता है वो आउटपुट के ऊपर हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 180 डिग्री फेस में रहता है और दूसरा हाफ साइकिल नेगेटिव के लिए वो आउट ऑफ 180 डिग्री फेस से बाहर चला जाता है। तो दोनों हाफ साइकिल का फेस इन्वर्टेड फॉर्म में होता है, यानी एक दूसरे के विपरीत होता है, अपोजिट होता है। तो फेस इन्वर्टर की परिभाषा ये होगी, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इनपुट वोल्टेज
टू वोल्टेजेस डिफरिंग इन फेस बाय 180 डिग्री, यानी एक इलेक्ट्रिकल युक्ति जो इनपुट वोल्टेज सिग्नल को दो वोल्टेज सिग्नल में बदल दे जिनमें फेस का डिफरेंस 180 डिग्री से बना रहे, यानी एक 180 डिग्री तक जाएगी तो दूसरा 180 डिग्री से आगे के फेस में चला जाएगा, जिससे दोनों में डिफरेंस 180 डिग्री का बना रहेगा। सबसे सिंपल टाइप का जो फेस इन्वर्टर है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर, जिसमें सेकेंडरी सेंटर टैप होती है। ज़्यादातर एक ऑसिलेटरी सर्किट फेस इन्वर्टर के यूज के रूप में फेस इन्वर्टर के रूप में यूज किया जाता है। ऑसिलेटरी सर्किट उसे कहते हैं जो ऑसिलेशन जनरेट करे, यानी साइकिल्स साइन वेव के फॉर्म में या और वेव फॉर्म के रूप में लगातार साइकिल जनरेट करें, ऑसिलेशन जनरेट करें, वो फेस इन्वर्टर के रूप में यूज किया जा सकता है। क्योंकि हर साइकिल में आधा साइकिल एक दिशा में होगा तो दूसरा साइकिल दूसरे फेस में होगा, तो 180 डिग्री का फेस बना रहेगा, इसलिए फेस इन्वर्टर के रूप में काम कर सकता है। ऐसे सर्किट्स में सेंटर टेपिंग इंडक्टिव कॉइल के ऊपर की जाती है या कैपेसिटी ब्रांच के अंदर की जाती है। उसके लिए कॉइल का सेंटर पॉइंट है उस पर सेंटर टेपिंग की जाती है, या सीरीज में कैपेसिटर जो कनेक्टेड होते हैं उनके मिलन बिंदु पर ये सेंटर टेपिंग की जाती है ताकि फेस इन्वर्शन का काम मेंटेन किया जा सके। फेस इन्वर्टर के रूप में बहुत सी डिवाइसेस और भी यूज होती है, जैसे ट्रांजिस्टर फेस इन्वर्टर्स होते हैं, उनमें कलेक्टर के ऊपर और एमीटर पे जो वोल्टेज आती है वो आउट ऑफ फेस होती है। फेस इन्वर्टर इंस्ट्रूमेंट्स में जो मापन वाले इंस्ट्रूमेंट है उनमें यूज होते हैं, साथ ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डिवाइसेस में फेस इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। ये फेस इन्वर्टर के बारे में बात थी। आगे उसी चीज़ को ये वापस फिर लिखा गया है। ए सर्किट हैविंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ चेंजिंग द फेस ऑफ सिग्नल बाय 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से फेस को तो चेंज करने का काम करता है, प्राइमरी फंक्शन है उसका, ऐसे सर्किट फेस इन्वर्टर कहलाता है। और फेस इन्वर्टर के रूप में मोस्टली जो सेंटर टैप ट्रांसफर इनपुट स्टेज पुश पुल एम्पलीफायर पर यूज करते हैं वो फेस इन्वर्टर का काम करता है। यानी पुश पुल एम्पलीफायर क्लास बी एम्पलीफायर है, उसके इनपुट स्टेज पर सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर जो यूज होता है वो असल में फेस इन्वर्टर का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।